ये ब्रज की जो रज है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। राम अयोध्या में आके रज नहीं पाते, लेकिन कृष्ण और ब्रज में आकर, वृंदावन में आके रज पाते, रज को स्वीकार करते। एक बहुत दूर से, बाहर से कोई भक्त आए थे, वो वृंदावन चले गए परिक्रमा देने के लिए। और जब वो वृंदावन परिक्रमा देने के लिए गए ना, तो वहां उन्होंने देखा एक ब्रजवासी परिक्रमा दे रहे हो। और जब ब्रजवासी परिक्रमा दे रहे हो तो हमारे ब्रजवासियों का थोड़ा स्टाइल होता है, जब तक पटका झटका न डाले ना तब तक आनंद नहीं आता। दिस ब्रजवासी स्टाइल, ये कृष्ण का स्टाइल है। वो पीतांबर पटका डाले बिना कहीं निकलते नहीं थे। आजकल तो जिसे भी देखो सब पटका डालते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली ब्रजवासियों का स्टाइल है। ये ऐसे वही डाल के रहते थे कन्हैया जी। अब वो भी ऐसी एक काके हमारे गांव में कहवा तो स्वापी, आपने कब हमारे ब्रज की बारात करी है? 10 से 15 साल पहले, अभी नहीं, 10 से 15 साल पहले करी है ना? करी होगी तो बताऊं। हमारे ब्रज में जब बारात जाए ना, आय हाय कैसे बढ़िया सा पजम्मा और सफेद बुरसट यहां तक की, और एक नई तौलिया यूं, और आंखन में लगा लें काजर, और चल बोलो कन्हैया लाल की। बिना तौलिया के नहीं निकले, जिसको आप लोग आजकल टावल कहते हैं, हमारे ब्रज में कहीं तौलिया, स्वाफी, और कहीं गमछा भी कहते हैं। हमारे ब्रज में गमछा नहीं कहते, हमारे ब्रज में कहीं स्वाफी और तौलिया, ये हमारे ब्रज की भाषा। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे दिल्ली वाले कहते हैं टावल, वेयर इज माय टावल। लेकिन बात तौलिया के बिना बारात नहीं हुई। भोजन के बाद वही त्याग खत्म, और कछु लाना हो तो वही में कई काम करे। वो तौलिया छोटी नहीं है, कई काम करे, और कई बार तो सब राधे राधे बोलना तुम्हारी सुबह है। ये ब्रजवासी बड़े साफ दिल के अमीर होते हैं, एक ही वस्त्र से कई काम करते, ज्यादा मोह नहीं पालते ये। और कहीं गए अगर उसने पत्तल दे दी, पत्तल बांध दे दे। आजकल जैसे आप डिब्बा देते हो ना, मिठाई के डिब्बे, डिब्बे नहीं पत्तल में भी ले भाई बांध दे यही, और जो लटका के चलता बने गाओ 5 को घर ऐसा। तो ये ऐसी ब्रजवासी एक ब्राह्मण हो बेचारो, परिक्रमा दैरो ने ऐसी स्वापी लगा रखी और परिक्रमा दैरो, और उस बाहर के भक्त ने बड़ी गंदी हो रही थी, उस पे धूल भूल रज वज बहुत लगी हुई थी उस पे, ये ना बहुत साष्टांग प्रणाम भी किए थे उसने, 5 साल साष्टांग प्रणाम किया तो सारी ब्रज रज भी लग गई उस पे। अब तो बाहर से आयो एक सेठ जी, और सेठ जी ने कही भगत जी राम राम, आप ब्रजते ही हो? बोले पक्को नेकाद ना हूं, कहूं ते आए कि ना, बस जो टोटल यही पैदा भयो, हमारे पूर्वजों यही के हैं, हम लोग सांडिल ऋषि की संतान है हम लोग। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा जी ब्रज के ही हो? बोले हाँ जी। अरे ले एक बात बताओ, हमें जी अंग वस्त्र मिल जाएगा आपको? अंग वस्त्र? बोले जो आपने ये डाल रखा है ये हमें मिल जाएगा? क्यों भाई तू जाको कहा करेगो? बोले नहीं, अगर आपकी कृपा। अरे कृपा व्रपा तो है जाएगी, दान दक्षिणा देवे की वजह तू हमारे गमछा और ले जा रहे हो, हमारी स्वाफी वो ले जा रहे हो। अरे भैया बाहर ते ले सेठ भाटिया यहाँ आओ करे कछु दान दक्षिणा देवे के लिए, और तू हमारी ये वो ले जा रहे हो। अरे बोले महाराज ऐसे नहीं ले जाऊंगा, जो आप बताओगे या कि वही सेवा दूंगा। बोले कितनी देगो? बोले जितनी आपके उसको। बोले ना भाई तू ही अपने मन से बता। बोले जी $101 दूंगा। $101, $101 का मतलब है 5000 रुपए। बोले अच्छा
देगा? बोले हाँ ठीक है, एक काम कर, आज ना है, कल ले आइयो, ले कल दूंगा। अब ब्रजवासी थोड़े ब्रजवासी थे, वो थोड़े से रसगुल्ला के चक्कर में लालच में आ गए। बोले बिना धुबी स्वाफी के जब ये $101 दे रहा है तो जरा धोखे दे दूंगा तो हो सकता है 201 या 501 दे। जब दूसरे दिन परिक्रमा दे रहे थे, फिर वही सेठ जी मिले, भगत जी मिले। बोले उनका भगत जी इधर आओ। बोले हाँ जी। बोले ये लो, धोखे लाए बड़े साफ एकदम वाइट वाइट। लो। बोले क्या लो? बोले कल आप इसके 101 दे रहे थे $, अब तो मैं धोखे लाया हूं, अब कितना दोगे? बोले 1 ना, अब नहीं देंगे 1 ना। क्यों? अब क्यों नहीं दोगे 1 ना? बोले यूं नहीं देंगे 1 ना, जब कल आप आए ना तो यहाँ में ब्रजरज लग रही, तो यहाँ की कीमत अनमोल ही, और आज यहाँ में ब्रजरज ना लग रही, यहाँ की कीमत ना है 2 पैसा की, यहाँ की कीमत ना है 2 पैसा की। वैसे तो मुंह पे बहुत है। जिसके तन पे ब्रजरज लगे वो अनमोल होता है, जिसके वस्त्रों पे ब्रजरज लगे वो वस्त्र अनमोल हो जाता है, और जिसके जीवन में कहीं ना कहीं से वो ब्रजरज आकर लग जाए, तुम्हारा स्पर्श कर ले, वो जीवन अनमोल हो जाता है। जोर से बोलना चाहिए आपको, और जोर से बोलना चाहिए। तो ये है हमारे ठाकुर जी के उस ब्रज की महिमा, ब्रजरज की महिमा, जिस ब्रज को कृष्ण अपना धाम कहते हैं और जिस ब्रजरज को कृष्ण स्वयं भोग लगाते हैं। मेरे भाई बहन, कन्हैया की लीला और आगे बढ़ी। एक दिन की बात है, मैया यशोदा एकदा गृहदासीसो यशोदानंद गेहनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधि। एक समय मैया यशोदा अपने कन्हैया के लिए स्वयं दधी का मंथन कर रही, स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन कर रही। और मैया कैसी है? यशोदा मैया कैसी है? वो पतली दुबली ना है, मैया यशोदा पतली दुबली ना है, नेक है बढ़िया सी है, चकाचक। कल जे मैया यशोदा देखी ना आपने कल, ऐसी चक, और ऊपर थे वो सोने की कौंदनी, सोने की, और बड़ी जड़ी भाई वो साड़ी पहन रखी मैया यशोदा ने, वो लंबी चोटी मैया यशोदा के लिए। अब जब कोई अच्छी खासी होगी तो वाकई का जो पीड़ा भी बड़ो चाहिए, पीड़ा बड़ो है, और मैया यशोदा वह पीड़ा पे बैठ के अपने कन्हैया के लिए ऐसे, अब कोई पत्र होगा तो यूं करेगा, और कोई नेक थोड़ा सा ऐसे होगा तो ऐसे, दधी का मंथन मैया यशोदा अपने निर्मंथम स्वयं दधी। मां यशोदा की विशेषता, कृष्ण के लिए स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन करती। दास दासियों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, अनेकों दास दासियां मैया यशोदा के यहां पर आए हुए सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए स्वयं मैया यशोदा अपने हाथों से दधी का मंथन करती। मेरे भाई बहन, भगवान की सेवा कभी करवानी नहीं चाहिए, भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए, अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए। कई जगह हम जाते हैं ना तो लोग पता क्या कहते हैं, महाराज जी ये लड़का यहां छोड़ दिया, इससे जो भी काम करवाना हो करवा लेना। और कई लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, महाराज जी कोई भी सेवा हो हमें बताना, हम आपकी सेवा में रहेंगे। यह है स्वयं सेवा और एक है सेवा करवाना। एक तो करवाते, बोले ये मेरा लड़का है, जो भी करवाना हो करवा लेना, एक मैं खुद खड़ा हूं। मैया यशोदा से सीखो, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करनी चाहिए, किसी सेवक से करवानी नहीं चाहिए। स्वयं करो, यही मेरे काम आएगा। अपने ठाकुर से जब जब तुम जितना प्यार से स्नान कराओगे ना, उतना प्यार उमड़ेगा। जितने प्यार से उन्हें वस्त्र पहनाओगे ना, उतना प्यार और उमड़ेगा। जितने प्यार से उनके लिए रसोई बनाओगे तो चिंतन बना रहेगा कृष्ण का, कि मैं किसके लिए रसोई बना रही हूं, कृष्ण के लिए। तो उतनी देर कॉन्सेंट्रेट
कहां होगा तुम्हारा माइंड? कृष्ण पे। तो भोजन बनाया पूरे घर के लिए, लेकिन ध्यान कॉन्सेंट्रेट कहां हुआ? कृष्ण पे। उतनी देर तुम्हारा भजन हो गया। और यही तो मैया यशोदा करती है, अपने हाथों से कृष्ण के लिए माखन तैयार करती है, दही का मंथन करती है। मंथन हो रहा है दधी का, इतने में कन्हैया आए गए और आए कि मैया को वो मैया की रई पकड़ ली। जग गयो? बोले हाँ मैया मैं जग गयो। अच्छा बता तू इतनी जल्दी काहे को जगे हो? बोले मैया सोमते सोमते मोए बड़ी जोड़ते भूख लगी, फिर मुंह पे सोयो नहीं गयो भूख के मारे, झट उठ के चले आयो, अब मोए माखन दे दे खाए के लिए। मैया बोली अभी दही चल रहा है, दधी मंथन है रहे हो, नेक देर रुक जा, हवाल दें तू। बोले ना मैया वो इतनी जोड़ते भूख लग रही है कि अब ही चाहिए, रुक क्यों ना जा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, क्या उस ब्रह्मांड नायक को कभी भूख लग सकती है जो सबका पेट भरता है? लग सकती है? इस ब्रह्मांड का पेट कौन भरता है? जितने भी लोग यहां बैठे इनका पेट किसने भरा? मेरे मम्मी पापा ने, हमारे बॉस ने, मेरे रिश्तेदारों ने? किसने भरा आपका पेट? बोले ना, जवाब दो। हम सबका पेट वही भरता है, सबका भरता है। एक और अच्छी बात बताऊं, जितना ध्यान वो तुम्हारे पेट का रखता है उतना ही ध्यान वो चींटी के पेट का भी रखता है। उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। कहते हैं जग तो सकते हो तुम भूखे पेट, लेकिन उठ सो नहीं सकते तुम भूखे पेट। ये ठाकुर जी की जिम्मेदारी है, ये गोपाल की जिम्मेदारी है। तो वो जो सबका पेट भरता है, क्या उसे भूख लग गई? आज लग रही मैया यशोदा के यार, मैया वो बड़ी जोर से भूख लग रही है, जल्दी दे दे माखन। मैया बोली आपको ध्यान कैसे हटाऊं, जब माखन के पीछे पड़ गए, माखन सद बनो ना है। बोले कल को ले ले, बोले आज को चाहिए सद ताजी अवई। तो चल तो जान दे, बोले ना अवई दे। अब मैया कन्हैया को कहती है वो चंद्रमा देखा है? इस दुनिया में एक मामा ऐसा है जो सबका मामा है, वो हमारे बाप का भी मामा था और हमारा भी मामा है। नाम है उसका चंदा मामा। क्या नाम है? अब बताओ, है ना गजब का मामा? सबका ही मामा है। हमारे बच्चे होंगे उनका भी मामा है, हमारा भी मामा है, हमारे डैडी जी का भी मामा है, सबका मामा है। और मैया यशोदा कह रही है चंदा मामा। आओ कन्हैया कह रहे मां कने भूल गए, अब चंदा मामा चाहिए। मैया बोली दही देवो आसान है, चंदा देवो तो बहुत मुश्किल है। अरे बेटा या देख देख के खेलो करें या हाथ में ना लेके खेले। मैया ते कन्हैया बोले दुनिया वाले खेलते होंगे देख देख के, हम देख के नहीं खेलेंगे, हम तो हाथ में लेके खेलेंगे। मानो कृष्ण बता रहे हो मैया यशोदा को, अरे मैया ये तो मेरे हाथ के ही बनाए हुए हैं, इनको तो मैं कहता हूं जाओ सेवा करो। अच्छा सुनो सुनो, जिस दिन सूर्य ना निकले कम से कम 1 महीने, तो सोचो विश्व का क्या होगा? जवाब दो, बोलो ना क्या होगा? चंद्रमा ना निकले 1 महीने, रात हो ही ना, फिर क्या होगा? जैसे दिन के बाद रात का आना जरूरी है, जैसे रात के बाद दिन का आना जरूरी है, वैसे ही जन्म के बाद भजन भी करना जरूरी है, भजन भी करना जरूरी है।